हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी लाइफ केयर विथ मीनाक्षी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि हमें प्रेगनेंसी में किस करवट में सोना चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे ही 7 तरीकों के बारे में इस वीडियो में है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलने वाली है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सोने से पहले ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण बातें। जैसे ही किसी महिला में गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं और प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, वह पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर देती है। ऐसे समय में उठने बैठने से लेकर गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति तक सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गर्भवती महिला के किसी भी तरह के गतिविधि का असर उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और शरीर के वजन में भी बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए हेल्दी डाइट के साथ पर्याप्त नींद बहुत जरूरी होता है। इन सब के अलावा प्रेगनेंसी में सोने का तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। गर्भावस्था के दौरान सोने में काफ़ी परेशानी होती है और हर किसी को पता नहीं होता है कि गर्भावस्था के दौरान कैसे सोना चाहिए। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं और अपने प्रेगनेंसी के समय में ऐसी गलतियां कर रही हैं, तो उनमें आज से ही सुधार करें, नहीं तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं गर्भावस्था के दौरान सोते समय ध्यान रखने योग्य 7 बातें। तो गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति बाईं तरफ होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और महिला को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे यदि बात करें सोने की, तो किसी भी गर्भवती महिला को उस तरफ से सोना चाहिए जिधर से उसके पेट को सपोर्ट मिले, यानी सोने में किसी तरह की परेशानी, असहजता या दर्द का अनुभव न हो। साथ ही करवट बदलते समय भी ध्यान रहे कि एकदम से झटके के साथ करवट न बदले, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा है, गर्भावस्था के दौरान पीठ या पेट के बल न सोएं। गर्भावस्था के दौरान कैसे सोना चाहिए, यह किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में पीठ या पेट के बल नहीं सोना चाहिए। किसी महिला की गर्भावस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पेट के बल सोने में उतनी ही परेशानी बढ़ती है। साथ ही यदि आप पीठ के बल सोती हैं, तो गर्भाशय का दबाव कमर, रीढ़ की हड्डी और आंतों पर पड़ता है, जिसकी वजह से सही रक्त संचार नहीं हो पाता है और मांसपेशियों में दर्द, क्रैम्प आदि की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है, प्रेगनेंसी में सोते समय अपने घुटनों के बीच तकिए का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में सोते समय बाईं तरफ घुटनों के बीच कम से कम 2 तकिए लगाकर सोएं। इससे आपके पेल्विक एरिया, जिसमें ब्लैडर, यूटेरस, वजाइना और रेक्टम होते हैं, उनके मांसपेशियों पर से दबाव कम होता है और आपको आरामदायक स्थिति में सोने में मदद मिलती है। घुटनों के बीच तकिए लगाकर सोने से आपको पीठ दर्द से भी आराम मिलता है, जो गर्भावस्था में एक प्रमुख समस्या है। चौथा है, प्रेगनेंसी में सोने के लिए विशेष तकिए का इस्तेमाल करें। सभी लोग सोते समय अपने सुविधानुसार अलग अलग तकिए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कई लोग छोटे तकिए का प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को बड़ा तकिया आरामदायक लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना तकिए का सोना पसंद करते हैं। लेकिन यदि गर्भावस्था में आपको बिना तकिए के सोने में असहज महसूस हो रहा है, तो आपको अपनी सुविधा अनुसार आरामदेह तकिए का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज के समय में प्रेगनेंसी के दौरान सोने के लिए बाजार में अलग से तकिए मिलते हैं, जिसे आप डॉक्टर की सलाह पर खरीद सकते हैं और सोते समय होने वाली परेशानी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी गर्भवती महिला को एसिडिटी की समस्या हो या सीने में जलन हो, उन्हें भी शरीर के ऊपरी भाग में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहत महसूस करेंगी, लेकिन तकिए का इस्तेमाल तभी करें जब आप सहज महसूस कर रही हों।
पांचवा है प्रेगनेंसी में सोने से पहले मसालेदार भोजन का सेवन न करें। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन एक समस्या जो अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है वो है एसिडिटी की समस्या या सीने में जलन। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को इस तरह की समस्या होती है तो उन्हें अपने डिनर में ज़्यादा मसाले का प्रयोग करने से बचना चाहिए, यानी रात को मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, जैसे खट्टे फल, वसायुक्त या तले हुए खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन इत्यादि। छठा है गर्भावस्था में सोने से पहले गर्म दूध का सेवन करें। गर्भावस्था में बेहतर नींद पाने के लिए खुद को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध का सेवन करती हैं तो इससे आपको अच्छी नींद मिलेगी और बच्चे को भी एनर्जी प्राप्त होगी। ऐसे समय में आप अपनी पसंद की अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक बातें करें जिससे आपका मूड अच्छा हो और आप अच्छा महसूस कर सकें। ऐसा करने से आपको नींद की समस्या नहीं होगी और आप चैन से सो सकती हैं। और सातवां है गर्भावस्था में रात को तरल पदार्थ का सेवन कम करें। प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है और पानी पीने की मात्रा बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में महिला को पानी या फ्रूट जूस का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो उनके गर्भावस्था के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बात जब रात को सोने के समय की हो तो तरल पदार्थों का सेवन कम करने के लिए कहा जाता है। दरअसल रात को सोने से पहले यदि आप ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको बार बार पेशाब आता है और आपकी नींद खराब होती है। और लास्ट में दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, गर्भावस्था में सोने से पहले पैदल चलना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्भावस्था में समीकृत शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय में सही व्यायाम को लेकर महिलाएं परेशान रहती हैं कि कौन सा एक्सरसाइज उनके लिए सुरक्षित है। ऐसे में आप रोज़ाना वॉक कर सकती हैं। वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और यह सुरक्षित भी है। यदि संभव हो तो आप रात को खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट तक टहलने की आदत बनाएं। गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अगली सुबह एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कर सकें। तो दोस्तों अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और प्रेगनेंसी में हमेशा खुश रहिए। आई होप आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिलीवरी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।